वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कुछ मिसकंसेप्शन है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के बारे में, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी ये वर्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्रॉप ट्रेडिंग आपके माइंड में आती है तो इससे क्या समझ में आता है? देखिए, इसके गूगल मीनिंग या फिर जो इनफैक्ट जो इसका मीनिंग है उसको आप देखेंगे तो ऐसे डेस्क, मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क की बात कर रहा हूँ, जो खुद के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो कहीं बाहर से क्लाइंट के पैसे नहीं लेते हैं, वो खुद के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। उसे हम लोग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क कहते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि या फिर जो इन्फॉर्मेशन सबके पास है उसमें है क्या कि प्रॉप डेस्क की जो जिस तरीके से वो ट्रेड करते हैं उसमें आप ये देखते हैं, आपने यूट्यूब पर या फिर कहीं भी हमारे भी चैनल पर ये देखा होगा कि इसे हम लोग मोमेंटम, वी फॉर्मेशंस, ठीक है ना, इन्वर्टेड वी आप बोल दो, आप बिल्डअप्स देख लो, इन सारी चीज़ों को आप देखते हो, जोन्स आइडेंटिफिकेशन, एरियाज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई, इन सब चीज़ों को आप देखते हो। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, क्या ये प्रॉप ट्रेडिंग अगर है तो क्या इस चीज़ को सिर्फ यूज़ करके पैसा बनाया जा सकता है? क्वेश्चन है। अब देखिए, ये उसी तरह की बात है कि आपने, ठीक है, आपको ये चीज़ समझा दिया गया कि ठीक है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है वो इस तरह से होती है और ये चीज़ सही है, ये इसी तरीके से होती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि क्या जो प्रॉप डेस्क है वो काम किस तरह से करते हैं। मतलब क्या है कि आप एक बिजनेस के इन्वायरमेंट को, ये अगर आपका इन्वायरमेंट है, इसे आप कंटेक्स्ट भी बोल दो, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे और आपसे बिजनेस की बारीकियां भी सीख लोगे तो आपको ओवरऑल, अगर जो इन्वायरमेंट है वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसमें ये चीज़ें समझ के भी आप इस चीज़ के आंसर्स नहीं निकाल सकते। तो अभी इसमें एक रिव्यू सेशन एक स्टूडेंट के साथ है, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं वो वीडियो आप उसे देखो, उसमें आप ये चीज़ समझ में आएगी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है और प्रोप्राइटरी डेस्क है, जो भी आप देखते हो कि अगर 1,000 करोड़ रुपए भी अगर किसी इंस्टीट्यूशन को लगाने हैं तो एक्चुअली जो आप ये जो एलिमेंट्स देखते हो कि कहीं मार्केट में इस तरह से सेलिंग आ रही है और अचानक ये जो मूवमेंट आती है, ये आपको लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन हो गया वी या इन्वर्टेड वी, तो आपको लगता है यहाँ इंस्टीट्यूशन आ गया। आंसर है नहीं, ये जो मूवमेंट है या फिर ट्रेंड इस तरीके से सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन आ गया? इंस्टीट्यूशन यहाँ आएंगे ही नहीं, उनका ये रोल ही नहीं है। उनका रोल कहाँ है? उनका रोल है जब जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क है वो जब उनको इन्फॉर्मेशन देगी कि आप अब एंट्री कर सकते हो, तो वो सिर्फ बिल्डअप्स में आते हैं, उससे पहले उनकी एंट्री कहीं नहीं है। जो मेजर एंट्रीज होती है वो सिर्फ बिल्डअप्स में होती है। तो इस जो अभी सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें इन दोनों के डिफरेंस को देखिए कि जो प्रॉप डेस्क है वो हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, हर एक जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जो भी इंस्टीट्यूशन है, हर एक के नीचे एक प्रॉप डेस्क होता है। आप यहाँ पर इंडिया में की बात करो तो आप LIC देखो, कोटक बैंक देखो, सब में एक एक प्रॉप डेस्क है, सब में एक। और अपने इस मेजर चंक अमाउंट जो है, उस अमाउंट को जो प्रॉप डेस्क है वो अपने अपने टेक्निक से, उनका टेक्निक अलग अलग हो सकता है, तो वो अपने प्रॉप ट्रेडिंग के टेक्निक से उन मनी को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती है। सारा जो ये किस तरीके से ये चीज़ ऑपरेट करती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको इसमें इस सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, बता रहा हूँ, उसे जी आप सर। पूरे जो प्रोप्राइटरी जो डेस्क है, जो जी सर। प्रोप्राइटरी डेस्क है उस चीज़ को समझिए, तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। देखिए, प्रॉप डेस्क जो होते हैं और जी इधर सर। क्या है, बैंक्स हैं। ठीक है, बैंक्स में आप जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, या आप कोई भी HSBC, कोई भी बैंक्स ले लीजिए, जी इसे सर। कहते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इसे कहते ओके। हैं प्रॉप डेस्क। आप क्या सीख रहे हैं? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग देख रहे हैं। कभी जी भी सर। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है वो एक ही होती है। आंसर है नहीं। ठीक है, ओके सर। जो बैंक होता है, इंस्टीट्यूशन है, इनके अम्ब्रेला में अलग अलग हाउसेज होते हैं, तो उसमें से एक विंग प्रॉप डेस्क भी होता है। तो जो भी बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, LIC, हर एक का अपना प्रॉप डेस्क है। तो जब इसे, अगर मान लीजिए कि अगर इसे, अगर 10,000 या 1 लाख करोड़ रुपीज को या फिर 10 लाख करोड़ रुपीज को डिप्लॉय करने हैं, तो अगर ये जी सर। डिप्लॉय अगर एक बारी यहाँ पे इसने कर दिया ना, तो सीधा यहाँ ऐसी कैंडल बनेगी अगर इंस्टीट्यूशन इसमें घुसा तो। ठीक है, अगर जी सर। अगर क्योंकि आप चूंकि ये जो है साइकोलॉजी में इनरोल हुए हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बैंक्स हैं, अगर वो अगर पैसा को डिप्लॉय करेंगे तो जो कैंडल्स इतनी बड़ी बन जाएगी। और एक इंस्टीट्यूशन कभी भी, जब आप इतने पैसे मार्केट में लगे हो, तो वो इम्बैलेंस नहीं चाहता है। कभी भी जो इंस्टीट्यूशन है वो इम्बैलेंस नहीं चाहता है, उसे चाहिए
ये स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बिल्डअप कहते हैं। तो जो जी प्रॉप डेस्क होते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी जनरेटर, या फिर आप क्रिएटर समझ लो। ठीक है। तो प्रॉप डेस्क क्या करते हैं कि लिक्विडिटी को क्रिएट करते हैं। मतलब आप जो भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ये मार्केट में बना, ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन मार्केट में है तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो ये मूवमेंट ला रहा है? आंसर है नहीं। ये जो मूवमेंट है वो एक प्रॉप डेस्क ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी बैंक को पैसे को डिप्लॉय करना है, जब भी बैंक्स को पैसे को डिप्लॉय करना है, कभी भी जो बैंक्स है उनको पैसे को अगर डिप्लॉय करना है, वो हमेशा प्रॉप डेस्क को बोलेंगे, क्योंकि इसी के पास वो मास्टरी है जिसमें मार्केट को फील किया जा सके। ये काम एल्गोज भी नहीं करते हैं। एल्गोज क्या होते हैं? एल्गोज, मान लो कि आप ये मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहां से सेलिंग आ रही है, तो यहां से 200 ईएमएल लाइन अगर गुजर रही है, तो यहाँ पे एल्गोज इसके आसपास रहते हैं, ठीक है, पिवट्स के आसपास रहते हैं, फिबोनाची के आसपास एल्गोज, क्योंकि वो तो प्री डिफाइंड होते हैं ना। तो मार्केट इस जी लेवल पर इरेटिक बिहेव करता है। तो प्रोप्राइटी ट्रेडर का काम क्या है? मार्केट के नर्ड्स को फील करना। यू हैव टू बिलीव ऑन स्ट्रक्चर और आपको सेटअप। अगर सेटअप इनवैलिड, मतलब अगर ये टेरिटरी शिफ्ट होती है, तो जी फिर आप ये समझ सकते हो कि आप फेल हो रहे हो। स्टॉप लॉसेस हिट होने से आप फेल नहीं हो रहे हो, ठीक है, स्टॉप ओके। लॉसेस के हाँ हिट होने से फेल आप नहीं हो रहे हो। अगर ये इनिशिएटेड है, यहां से अगर बाइंग है, तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, यहां पर रुक सकता है, यहां होल्ड कर सकता है, यहां से भी बाइंग, क्योंकि आप तो हो बायर के अंदर ही ना। जी आपको जी भरोसा इस प्लेयर पर है जिसने इस मूव को चालू किया है। तो आपको स्ट्रक्चर्स पर बिलीव करने होंगे। और यहां पर मैं आपको वही बता रहा हूं कि अब होता क्या है मार्केट में, कि जो ये लोग है ना, जो प्रॉप डेस्क है, वो ये जी जी मूवमेंट को लाते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में। ये चीजें मैं एक और स्टूडेंट है उनको बता रहा था, तो उनका ये क्वेश्चन था कि ठीक है सर, अगर ये मूवमेंट मोर देन 100% रिट्रेसमेंट और वी प्रॉप डेस्क प्रॉप डेस्क अगर बनाता है, तो फिर इसमें मनी जो है, इतना मनी, क्योंकि हर एक कैंडल में तो पैसे हैं, तो जी जी वो पैसा कैसे आता है करके। तो देखिए, जो प्रॉप डेस्क का काम है ना, वो एक इस तरह के मार्केट को इस तरह से टर्न करना ही काम है। आपको मैं ये चीज यहां पर दिखाता अच्छा। हूँ। ये जो मूवमेंट दे रही है, अब देखिए, आप सोच जी के देखिए, जो अभी बता रहा हूं ना, इससे आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है अगर आप इस चीज को समझ गए तो। मूवमेंट हुई मार्केट में, जी अपसाइड की मूवमेंट हुई। अब जी आप सोच के देखो, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, इसके आगे आपको नहीं देखना है। अभी जी तक जी है सो जी सब कुछ सही चल रहा है। यहां पर सेलिंग क्यों आ गई? यहां पर सोचिए कि सेलिंग क्यों आ गई। यहां पर सेलिंग इसलिए आई क्योंकि देखिए, यहां पर सिर्फ यहां पर एक जो प्रॉप डेस्क है ना, वो हम्म। इसे ट्रेंड को इसने चेंज कर दिया। और यहां से कौन नीचे जा रहा है? रिटेलर्स लेके जा रहा है। जो अदर छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं या फिर जो एचएनआईज हैं, वो इस चीज को ला रहे हैं, बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो अच्छा। उसने क्या किया कि थोड़ा सा पुश किया, और क्या किया कि यहाँ इस चीज को, यहां से अगर ये बाउंस हो जाता तो ये कहानी ही नहीं थी। नहीं थी सर। तो होता क्या है कि जितने भी लोग समझते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को, वो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं कि ये है, मूवमेंट है, बिल्डअप है। आप अगर उस इन्वायरमेंट को ही नहीं समझ पाए हैं कि आप जी किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस साइकोलॉजी को ही समझ, आपको अगर जेट प्लेन उड़ाने के लिए अभी मैं सिखा दूं, एक प्रोफेशनल जी आपको सिखा दिया, और आप क्या जी करो, सर। आप रनवे से टेक ऑफ करना जान रहे हो, और आप जी टेक सर। ऑफ कर लेते हो, लैंड कर लेते हो, इज इट इंपॉर्टेंट? मतलब ये क्या, ये सफिशियंट है? आपको लगता है कि आप जब ड्राइव करके फ्लाई करके ऊपर जाओगे, आपको टेरेन डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, सीज मिलेंगे, सबका प्रेशर अलग होगा, कहीं पे तूफान आ रहा होगा, कई सारे ऐसे चीज हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंटेक्स्ट, या फिर किस स्ट्रक्चर में हो आप समझ रहे जी सर। जी सर। हैं? तो इन सब चीज को सीखने से, और आपको बस मूवमेंट को इस तरह से कहीं पर रूल्स की तरह ब्लाइंडली इसे भी फॉलो करना इक्विवेलेंट टू टेक्निकल एनालिसिस। जी सर। क्योंकि लॉजिक कहाँ है? लॉजिक, आपको लॉजिक और स्ट्रक्चर, इस पर आपको बिलीव होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ इस चीज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि अब कोई एक मूवमेंट है, यहाँ से इसने पुश कर दिया एक जो प्रॉप डेस्क है। अब मूवमेंट आई, यहाँ पर फिर ने इसे टर्न अराउंड कर दिया, जी सर। ठीक है। अब इसने टर्न जी अराउंड कर दिया, उसके बाद जो एरिया यहाँ पर होता है, उसके बाद का जो यहाँ पर एरिया होता है, उस एरिया में
ये कंफर्मेशन दे देगा कि ठीक है, आप मैंने इस लेवल से प्राइस को यहाँ पर, उनको ऑर्डर्स पास होते हैं कि मुझे इस प्राइस पर मतलब ये स्टॉक चाहिए। मतलब अभी ये 15 मिनट्स पे आपको टाइम फ्रेम पर नहीं जाना, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 1 डे या फिर 1 वीक 1 मंथ पर रहते हैं, तो आप उसके जी सर। कंटेक्स्ट से चीजों को समझो। टाइम फ्रेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने के जी लिए सर। आपको 15 मिनट्स पर बता रहा हूँ। तो उसने जब इसे टर्न अराउंड कर दिया, अगर आप मान लो ये डेली कैंडल होती, तो मूवमेंट इतनी तो मिली है, ये आपके लिए कम दिख रहा है, लेकिन आप देखो जी सर। ये 1:1.5 और 2 तक तो जा रहा है। जी सर। जी तो सर। यहाँ पर जो प्लेयर एक्टिव हुआ, वो क्या हुआ आपका? इंस्टीट्यूशन। तो जो बिल्डअप्स होते हैं वहां पर इंस्टीट्यूशन। अब क्वेश्चन इसके आगे का ये कि यहां से कितना प्रॉफिट इसे होगा, यहां से मार्केट क्या ऊपर जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा। देखिए, आपको ये जी नहीं सर। पता है ना कि जैसे आपने यहां से अगर सेलिंग आई, तो ये एक जी सर। रेसिस्टेंस है। और जी रेसिस्टेंस का सर। मतलब क्या हुआ कि कहीं भी आप मान लो कि आप कोई अगर बिजनेस कर रहे हो, सपोज कोई भी चीज का बिजनेस है, आपके पास स्टॉक्स और इन्वेंट्री अवेलेबल, जैसे कि ब्रिक्स का बताया, आपके पास बहुत सारे ब्रिक्स आ गए, ठीक है, या जी फिर सर। कोई भी आप सीमेंट है, मान लो सीमेंट का बैग है, बहुत सारे बैग है, और ये गोडाउन पब्लिकली विजिबल है, चार्ट तो पब्लिकली विजिबल है ना। अब एक जी सर। जी लेवल सर। पर ये रेसिस्टेंस है, ये सबको पता है। अगर जी ये सर। वीक हो रहा है, तो एक कोई दूसरे फंड हाउस को ये चीजें तो दिख रही है ना, कि कहीं पे कुछ हम्म। वीकनेस आ रही है, तो उस चीज का वो जी सर। फायदा क्यों नहीं सेल करके उठा रहा है? अगर स्ट्रांग होगा तो छोड़ देगा इसे, स्ट्रांग होगा हम्म। तो छोड़ देगा। जी सर। जी तो सर। इसलिए क्या है ना कि अब आप देखिए कि अब आपको समझ में आ रहा है ना कि किसी लेवल पर आप कहीं बाइंग या सेलिंग करते हो, तो उस चीज हम्म। में डिफरेंस क्या है। जी सर। जी सर। तो किसी भी प्रोप्राइटरी ट्रेडर को हमेशा ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कहाँ से जो मूवमेंट है वो कौन कर रहा है। देखिए, आप अगर देखिए बड़ा पैसा पुश करना, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, आपको ये जो मूवमेंट दिख रही है, आपको ये नहीं, ये वाली मूवमेंट, जो भी आपको ट्रेंडिंग मूव्स दिखते हैं ना, वो जी सर। प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट यहां भी बुक होता है, यहां भी बुक होता है। कहीं भी कंफर्मेशन आ जाए, आप किसी ना किसी के रडार पर हो, ठीक है, कहीं भी हम्म। कंफर्मेशन आ जाए, आप स्पॉट कर रहे हो कि वी फॉर्मेशन यहाँ बिल्डअप हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट है, आप यहाँ पर आप प्रोप्राइटी कंसेप्ट पे ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कंफर्मेशन पर बिलीव कर रहे हो। और जब आप यहाँ जी एंट्री लोगे, तो अगर आप मान लो कि अब किसे नहीं पता है कि यहाँ पर जो है, जो आईफोन आप खरीद रहे हो, आईफोन का प्राइसेस जो है, सो यहाँ पर इस लेवल तक लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सेल करना चाहेगा? मतलब आइडियली बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है, जहां पर ब्रेकआउट हो। हम्म। समझ में आ रहा है? यहां पर जी देखिए, सर। यहां पर क्या हो रहा है, इस लेवल पर आप देखें तो मूवमेंट हुई, ठीक है, ये बेस है। अगर इंस्टीट्यूशन है, इस लेवल पर एंट्री लेंगे, उसे उन्हें तो प्रॉफिट मिला ना। लेकिन जब ये ट्रेंड जी चालू हुआ, यहां गया, वापस आया, यहां पर फिर से रिटेलर्स रिटेस्ट, या फिर आप ट्रेंड ट्रेडिंग को स्टॉप लॉसेस यहां लगाओगे, फिर ये मूवमेंट हुआ। अब जैसे जी ही सर। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर फिर से लोग बाई करेंगे, जी सर। उनके स्टॉप लॉसेस गए, फिर गए सर। मार्केट जी यहाँ सर। पर है, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि अपने हाईज को तो ये टच ही नहीं कर पा रहा है ना। हम्म। ठीक है, तो पूरे का जो कंटेक्स्ट है उसको समझना है। अभी इसी चीज को अगर आप साइकोलॉजी इसकी नहीं समझते, तो इसका आंसर क्या होता? इस चीज का आंसर ये होता कि ये जो एरिया है आपका, अगर आप सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में समझे, तो ये आपका इसके ऊपर का जो एरिया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट वापस आ गया। तो जब भी अगर यहाँ से बाइंग आएगी, इसी लेवल तक जाएगी, यहाँ से भी बाइंग आएगी, या तो इस लेवल तक जाएगी, नहीं तो स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाएगी, फिर से सेलिंग होगी, फिर से अगर या तो फिर से इस लेवल तक जाएगी, तो फिर आप रेंज में आते जा रहे हैं। आप ट्रेंडिंग हो कहाँ रहा है, ये भी तो एक रेंज होता जा रहा है। चेंज तो होते जा अब रहे अगर हैं। यहाँ जी से फिर से मूवमेंट होगी, तो क्या होगा, आप फिर से यहाँ पर स्टक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक एक रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक जी है, सर। तो जी इसलिए क्या है, इस कंसेप्ट को मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि कभी भी प्रॉप डेस्क और इंस्टीट्यूशन दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर में बहुत सारे पेंशन फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ट्रेडिंग अगर करना हो, तो उनके अम्ब्रेला में प्रॉप डेस्क होते हैं, प्रॉप डेस्क अलग से भी होते हैं, जो बुटीक टाइप प्रॉप डेस्क होते हैं। बुटीक हम लोग बुटीक बोलते हैं, लेकिन वो आप तब भी इनका साइज 5,000 10,000 करोड़ में है। लेकिन जिनको करना है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो खुद से ये चीज नहीं करते, वो अपने अंदर जो डेस्क है उन पे ये चीज करते हैं। और इस लिक्विडिटी देखिए, मार्केट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का काम है ना, कंफ्यूजन को क्रिएट करना। जी सर। और जितना ज्यादा कंफ्यूजन एक रिटेलर के लिए होगा, या फिर बाकी लोगों के लिए, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट करेंगे। कि जहां पर कम कंफ्यूजन होगा, वहां उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। जहां हम्म। कंफ्यूजन है वही, क्योंकि लोग इसमें जाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते इन चीजों को।
ठीक है? तो हमेशा जी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉप डेस्क है, उनका काम होता है मार्केट को जहां भी वीकनेस या स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। प्रोप्राइटी एज ए प्रोप्राइटी ट्रेडर आपके नर्व्स में मार्केट चलना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है? और आपको वो चीज जब चीजें दिखती हैं तो आपको एग्रेसिवली, कंफर्मेशन पे नहीं, एग्रेसिवली उसमें इंटर होना है, सही लेवल पर एग्जिट होना है। अब आप यहाँ किसी की एक्सपेक्टेशन होगी ये हाई ब्रेक होगा, लेकिन आपके पास जी, अगर एज है, आपको पता है कि ये एरिया ही रेसिस्टेंस वाला हो गया, तो जी, मेरा सर। जो एग्जिट होगा इस लेवल के कहीं भी आसपास हो सकता है, ठीक जी, है? सर। ऐसा है। और आप एज ए रिटेल ट्रेडर, एक हम लोगों के पास क्या है, पांच मतलब अगर कोई एक लॉट फ्यूचर्स में काम करता है, 1 लाख दो जी, लाख सर। से ट्रेडिंग करता है, मान लो कि आप बिगनर कोई भी अगर करता है तो वो एक ही लॉट पंच करेगा, ठीक है? जी, लेकिन सर। जो इंस्टीट्यूशन होगा वो क्या करेगा, जब यहाँ पर उसने एक लॉट पंच किए, फिर दोबारा मार्केट होल्ड कर रहा है, फिर पंच कर रहा है, फिर यहाँ पर कुछ पंच कर रहा है, तो उसे तो एवरेज लेके आप देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब जी, आप सर। एज ए रिटेल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रिसीजन चाहिए, जी, सर। ठीक है? प्रिसीजन चाहिए, एकदम सही होना है आपको, ये चैलेंजेस है रिटेल ट्रेडर के पास। और आप पिन जी, पॉइंट चीजों को करेंगे सही तरीके से तो ही आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका कैपिटल ही कम है, तो आपको आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, ठीक है? ये समझ गया। और बाकी जी, सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जब ये कोर्स खत्म होता है, जैसे आप लोगों के भी अभी 2 महीने हैं, जब खत्म होगा तब मैं आपको एक ऐसा एज दूंगा कि आप उसे इस एरिया में और भी मास्टरी कर लेंगे, ठीक है? तो आने वाले ओके। जो समय में जब वो लास्ट सेशन होगा, मैं आपको वो जी, चीज बता दूंगा जो यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है? तो इस जी, तरह सर। से आपको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को देखना है, कभी भी उसे फील करके चीजों को करना है, फीलिंग आनी चाहिए। जैसे ओके। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, ये दिख रहा है ना हमें, मार्केट जी, के सर। साथ जी, हम सर। लोग चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेलिंग ट्राई हो रही है, ट्राई हो रही है, यहाँ पर लास्ट ट्राई, अगर इसके बाद भी मार्केट ऊपर हो गया, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, जी, ठीक सर। है? और ये मूवमेंट इस तरीके से।